हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द राइजिंग ट्रेडर फैमिली। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग। तो पहली बात, गोल सेटिंग होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देखेंगे हम लोग। तो मेरे बारे में थोड़ा बताऊँ तो मैंने कॉरपोरेट कंपनीज में काम किया है बहुत साल। तो मेरे को एक एक्सपीरियंस है कि कॉरपोरेट कंपनियां कैसे काम करती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो उनके टारगेट कैसे अचीव करती है। तो वो लोग उन लोग के पहले टारगेट सेट करते हैं ईयरली बेसिस पे, और उसको फिर छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं। तो ईयरली टारगेट डिसाइड करने के बाद उन लोग देखते हैं कि मंथ वाइज, फिर वीक वाइज और फिर डे वाइज हम लोग का क्या गोल होता है। तो वो करने के बाद वो डेली, वीकली, मंथली ऐसे टारगेट अचीव करते हैं। तो उसके हिसाब से उन लोग को समझ में आता है कि एवरी डे वो ईयरली टारगेट के हिसाब से कितना काम कर पा रहे हैं और कितना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, और उन लोग को कितना इजी या फिर कितना डिफिकल्ट जाने वाला है ईयरली टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसके हिसाब से हम लोग भी जो बिगर टारगेट है उसके हिसाब से मंथली, डेली, वीकली ये खुद के लिए गोल सेट करेंगे कि वो गोल सेट करने के बाद हम लोग का अल्टीमेट टारगेट टारगेट कैसे अचीव करना है वो देखेंगे। तो पहली बात अभी देखो कि टारगेट हम लोग ये डिसाइड करके नहीं चलेंगे कि हम लोग को कितना प्रॉफिट कितने टाइम में कमाना है या कितना बड़ा पैसा कमाना है, वो सब करेंगे तो अप्रोच फिर हम लोग का गलत हो जाएगा। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच से हम लोग फिर शिफ्ट हो जाएंगे प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच में, और उसमें लॉस होने का चांसेस और लॉस बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्टली करेंगे क्या हम लोग? सो लेट्स सी कैसा है हम लोग का प्लान। तो ये प्लान रहेगा नेक्स्ट 10 दिन के लिए, और ये प्लान एग्जैक्टली वही रहेगा जो मैंने लास्ट 4 दिन फॉलो किया था और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। तो सेम प्लान हम लोग फॉलो करेंगे कल से, यानी कि 30 मई 2023 टू 12 जून 2023। तो ये 10 दिन के लिए हम लोग फॉलो करेंगे, और इससे क्या होगा कि प्रॉफिट देखने के बजाय हम लोग एवरी डे प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस के ऊपर हम लोग का फोकस फोकस एकदम स्ट्रांग रहेगा, और अल्टीमेटली प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम लोग का मंथली गोल अचीव करने में आसानी होगी। तो सेम प्रोसेस रहेगा। 300 क्वांटिटी में काम करेंगे 6 लॉट्स में। एक एसएल रहेगा दिन का। 3,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। 3,000 के अंदर ही हम लोग लॉस बुक करके क्लोज कर देंगे। और अगर एसएल की बात करें तो 10 पॉइंट का एसएल रहेगा तो 300 क्वांटिटी रहेगा, 15 पॉइंट का एसएल रहेगा तो 200, और 20 पॉइंट का एसएल रहेगा तो 150 क्वांटिटी रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, और ये अगर प्रॉपरली हम लोग फॉलो करते हैं अगले 10 दिन के लिए, तो 10 दिन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो इसके ऊपर हम लोग खुद को रिवॉर्ड करेंगे। तो वो रिवॉर्ड क्या रहेगा? तो रिवॉर्ड रहेगा, हम लोग 6 लॉट से फिर जंप करेंगे 8 लॉट के ऊपर। तो अगर हम लोग 8 लॉट के ऊपर आगे कंसिस्टेंटली काम कर पाएंगे तो उससे हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली हम लोग का लॉन्ग टर्म का जो गोल है, लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है, जो चीज़ें हम लोग को करना है उसके नज़दीक हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग के प्रॉफिट बढ़ेंगे उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। अभी 2 लॉट से मैं 6 लॉट पे आ चुका हूँ, तो 6 लॉट पे अगर कंसिस्टेंटली खुद को मेंटेन कर पाता हूँ तो कोशिश करेंगे कि आगे 8 लॉट पे, उसके आगे 10 लॉट पे, ऐसे करके करके हम लोग लॉट बढ़ा के जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हम लोग को ही होने वाला है, इंडिविजुअली हम लोग के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। तो ये सब प्लान क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? तो एक्चुअली हुआ क्या, तो आज का दिन है 29 में। तो आज 5,600 का मैंने लॉस लिया है। तो ये एवरेज लॉस से बड़ा लॉस आज मैंने बुक किया है। तो ये लॉस लेने के पीछे का मेरा साइकोलॉजी था कि मुझे प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट जल्दी जल्दी देखना था, क्योंकि मैंने जो वीकेंड्स पे जो वीडियोस देखा है, जो ट्रेडर्स बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी खरीद खरीद रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ, जो बड़े घर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, फिर प्रोसेस से शिफ्ट हो गया मेरा फोकस पूरा प्रॉफिट के ऊपर। तो ये अप्रोच मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में उसको रियलाइजेशन में लाना है तो उसके लिए हम लोग को प्रोसेस पे फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस के ऊपर फोकस कांस्टेंट रखने के लिए ये प्लान बनाना पड़ता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी ये प्लान रहेगा 10 दिन के लिए, और 10 दिन इससे फोकस शिफ्ट नहीं करना है, 10 दिन का रिजल्ट खुद को लाके दिखाना है।
और 10 दिन का रिजल्ट ला के देने के बाद फिर हम लोग खुद को रिवॉर्ड करेंगे और 2 लॉट बढ़ा के। तो ऐसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टिक टू द प्लान और देखते हैं 10 दिन का रिजल्ट हम लोग कैसे ला पाते हैं। सो ईच एंड एवरी डे में इसका पीएनएल तो डालता ही हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, ट्रेडिंग लॉग वीडियो में। सो 10 दिन के बाद इसका पूरा एक वीडियो बना के इसका एनालाइज करूंगा मैं कि 10 दिन में क्या हुआ, 10 दिन में क्या चेंजेस आया, प्लान में कुछ आया नहीं आया, साइकोलॉजी अगर ख़राब होता है अच्छा होता है और प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट ले पाता हो, या फिर छोटे एसएल के 7 दिन क्लोज करना पड़ता है, कितने दिन एसएल में जाते हैं, कितने दिन प्रॉफिट में जाते हैं, कैसा है। देखो अभी जो सेटअप है, सेटअप के ऊपर मैंने काम करके सेटअप का रिजल्ट देख चुका हूँ। सेटअप में अच्छा रिजल्ट आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग का लॉस जो होता है, लॉस के दिन में जो हम लोग का यहाँ पे रिस्क, डिफाइंड रिस्क दिया गया है, वो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उससे साइकोलॉजी भी नहीं हिलेगा। सिर्फ हम लोग को एक ही डिसाइड करना है कि मैक्सिमम 3000 से ज़्यादा का रिस्क या फिर 3000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। बस ये प्रोसेस के ऊपर फॉलो करके सेटअप में ही ट्रेड लेना है। और देखना है अल्टीमेट रिजल्ट सेटअप ही देगा, प्रोसेस ही देगा। हम लोग को रिजल्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। बस ये करना है कि 10 दिन कुछ भी हो, 10 दिन प्रोसेस से डेविएट नहीं होना है और 10 दिन प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करना है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो आगे भी हम लोग अच्छे अच्छे और प्रॉफिट बढ़ाएंगे खुद के। तो यही है हम लोग का गोल सेटिंग। सो स्टे ट्यून गाइस, देखते हैं 10 दिन का रिजल्ट कैसा आता है। थैंक यू।